कि हमारे उत्तराखंड में सुविधाओं की कमी है, लेकिन आई थिंक जज्बे की कमी नहीं है। ये हमारा वैसे तो चौथा टूर्नामेंट है, लेकिन डीएसएफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ये दूसरा एडिशन है। डीएसएफ ने स्पोर्ट्स के साथ में अपने उत्तराखंड के कल्चर को भी रखा है। और कोई भी खिलाड़ी जो हमारी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, वो किसी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ट्रस्ट उनको आर्थिक रूप से अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा व्यवस्था कराएगा। उत्तराखंड का जितना यंग जनरेशन है जो आज क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं क्रिकेट में, वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले वहाँ से। और अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तराखंड के लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसा आज देख रहे हैं कि नोएडा स्टेडियम में बहुत बड़ा मंच है, जहाँ पे मतलब क्लोज टू 50,000 लोग की कैपेसिटी वाला मंच है और बहुत सारे लोग देखना है, तो उनके सामने परफॉर्म करने का एक अलग जज्बा है। स्वर्गीय श्री सूरज सिंह नायक जी की स्मृति में खेले जा रहे डीएसएफ ट्रॉफी 2023-24 के T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के 31वें और फाइनल मैच में जो कि सम क्रिकेटर और रूकीज उत्तराखंड के बीच नोएडा स्टेडियम में रविवार 17 मार्च को खेला गया। इस मैच में सम क्रिकेटर ने टॉस जीतकर रूकीज उत्तराखंड को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया, जिसमें रूकीज उत्तराखंड ने 20 ओवर के इस मैच में 6 विकेट खोकर 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में सम क्रिकेटर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर के मैच में 8 विकेट खोकर 156 रन ही बनाए और रूकीज उत्तराखंड ने 55 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में रूकीज उत्तराखंड के विस्फोटक बल्लेबाज नितिन बिष्ट ने शानदार 76 रन बनाकर टीम को विजय दिलाई और फाइनल ट्रॉफी अपने नाम की। इस अवसर पर उत्तराखंड के लोक नृत्य और लोकगीतों ने उत्तराखंड के उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया और प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों को उत्तराखंड लोक कला की याद को ताज़ा किया। यूँ तो उत्तराखंड में खेलों की सुविधाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं प्रदेश में प्रतिभाशाली युवाओं को खेलों में खेल सुविधाओं के अभाव में मैदानी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। इस पर प्रदेश की जनता क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, आपने एक बहुत ही सही बात कही है कि हमारे उत्तराखंड में सुविधाओं की कमी है, लेकिन आई थिंक जज्बे की कमी नहीं है और जहाँ पे टैलेंट होता है वो अपना रास्ता खुद ही देख लेता है। सरकार जो उत्तराखंड की सरकार है, उनके पास स्पोर्ट्स के अलावा एक सोशल और पब्लिक वेलफेयर इश्यूज़ भी बहुत हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अगर हम लोगों के यहाँ पे स्टेट में इनकरेज की जाए, प्राइवेट संस्थाओं को, प्राइवेट बिजनेसेस को अगर राइट मोटिवेशन दिया जाए तो शायद ये कमी भी पूरी हो सकती है। और मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस दिशा में कदम लिए जाएंगे आने वाले समय में और उत्तराखंड में भी हम लोग करीब देखेंगे कि बहुत अच्छे स्टेडियम और बहुत अच्छे होनहार खिलाड़ी आगे आएंगे और हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे प्रतिभाशाली लोगों के और बच्चों के होने के बावजूद भी हम लोग क्यों इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे पाए आज तक, ये ज़रूर है कि सवाल उठता है। हम लोग भी आपस में कुछ ना कुछ इस तरीके जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो करेंगे, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, और ये छोटे स्तर से ही शुरुआत होनी ज़रूरी है। अब करंट सरकार जो है, उन्होंने रोड से एक्सेस तो सारे विलेजेस तक दिलवा दी है और आईटी सेक्टर में भी अब हमारे लाइंस भी हैं, हमारे BSNL भी है, एयरटेल भी, सब कुछ है। तो ये राइट टाइम है। 5 साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर लानी चाहिए। सत्येंद्र सिंह रावत, फाउंडर ट्रस्टी। सबसे पहले मैं प्राइम फोकस चैनल को अपने डीएसएफ के मंच पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस डीएसएफ मंच के लिए अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। और ये जो टूर्नामेंट डीएसएफ ट्रॉफी का है, स्वर्गीय श्री सूरज सिंह नायक जी की स्मृति में खेला जा रहा है और ये जो टूर्नामेंट आज इस फाइनल मैच है यहाँ पे और समापन समारोह है इस मैच का। प्लेयर दे शुड बी बिलोंग फ्रॉम ओनली उत्तराखंड और हमने इस बार जो टीमें हैं वो 32 टीमें ली थी, जिसके नॉकआउट मैच गिरिराज एक्सटेंशन गाजियाबाद में डे नाइट हुए थे और विनय मार्ग चाणक्यपुरी में इसके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हुए थे। आज ये फाइनल मैच यहाँ पे लग रहे हैं। उत्तराखंड से 32 टीमें उन्होंने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किए हैं। ये हमारा वैसे तो चौथा टूर्नामेंट है, लेकिन डीएसएफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ये दूसरा एडिशन है। डीएसएफ ने स्पोर्ट्स के साथ में अपने उत्तराखंड के कल्चर को भी रखा है और एक सुंदर मिश्रण डीएसएफ ने प्रस्तुत किया है। डीएसएफ का नारा है, खेलेगा उत्तराखंड जीतेगा भारत, और हमने अपने मंच के माध्यम से उत्तराखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उभारने का प्रयास किया है। हमारे इस मंच पे उत्तराखंड के अभी जो अंडर 19 के कैप्टन है संस्कार रावत जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे इस मंच के माध्यम से कुछ खिलाड़ियों को अगर उनका मंच मिलता है, वो IPL या किसी बड़े लेवल पे खेलते हैं, तो ये हमारे जो ट्रस्ट का या हमारे मंच का एक लक्ष्य होगा
क्योंकि उत्तराखंड के जो दूर दराज पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन बोल रहे हैं किसी भी तरह से वहाँ पे इन खेलों के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएँ नहीं हैं। तो यहाँ पे हम जो अभी उत्तराखंड के खिलाड़ियों को खिलाते हैं वो प्रवासी उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, चाहे 13 डिस्ट्रिक्टों के खिलाड़ी हैं, और उनको यहाँ पे हमने सुंदर मंच दिया है। अपने मंच के माध्यम से स्टेडियम लेवल के ग्राउंड प्रोवाइड कराए हैं। बहुत अच्छी उनको ड्रेस हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नाइक साहब ने बहुत शानदार ड्रेस है उनको प्रोवाइड कराई है। अपने मंच के माध्यम से लड़कों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सरकार की ओर से भी हैं दिक्कतें, और हम तो सरकार की तरफ से भी निवेदन करेंगे और उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह के मंच स्थापित हो खेलों में, क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी मंच अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन अलग से एक स्पोर्ट्स की तरफ भी उत्तराखंड के प्रतिभाशाली युवाओं की तरफ भी एक बार ध्यान दिया जाए और इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए जाए उत्तराखंड के लड़कों के लिए और उनको एक लक्ष्य मिले। हमारे ट्रस्ट ने उनके लिए 1 लाख रुपए का तो फर्स्ट प्राइज़ विनर टीम के लिए अनाउंस किया है और 61,000 का प्राइज़ जो है कैश प्राइज़ सेकंड टीम के लिए, रनर अप के लिए अनाउंस किया है। इसके अलावा भी हमारे जो आनंद स्पोर्ट्स से हैं उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट विकेट कीपर सारे प्राइजेज उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। और एसएस नायक एंड कंपनी की ओर से जो 5 विकेट किसी प्लेयर ने किसी टीम से लिए हों या 100 मारे हो, सेंचुरी मारे हो, तो उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि 1100 रुपये का नगद पुरस्कार रखा हुआ है। दुष्यंत नायक, देखिए सरकारें धीरे धीरे काम करती हैं। हमारा जो तंत्र है वो एकदम से नहीं होता, क्योंकि आपको पता कई तरह से पॉलिटिकल इश्यूज़ भी रहते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, कभी कांग्रेस की आती है, कभी बीजेपी आती है। पर मैं पिछले कुछ सालों से ये देख रहा हूँ कि हमारा जो आम आदमी है और जो थोड़ा सा सक्षम वर्ग है वो इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से आप ये टूर्नामेंट आज होता हुआ देख रहे हैं, ये एक तरह से उसका आगाज़ है कि ये जो टूर्नामेंट आज हम दिल्ली में होते हुए देख रहे हैं और जिसमें उत्तराखंडी लोग खेल रहे हैं, ये बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप ये सारे बच्चे उत्तराखंड में ही खेलते हुए दिखेंगे और ऐसे ही आपको ग्राउंड और स्टेडियम देखने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी पहली योजना इस बार मैंने अभी जो कि मैं अपने इनको बता चुका हूँ कि मेरा सबसे पहला इस बार मेरा गोल है कि मैं शायद इसलिए क्योंकि अभी ये पाइपलाइन में है कि मैं एक औरतों का, खासकर अपनी जो हमारी पहाड़ी श्रेणी होती है उनके लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ, जिससे उनका मनोबल बढ़े, दूसरा खेल के प्रति जागरूकता हो। DSF पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देवभूमि उत्तराखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता उत्तराखंड में भी आयोजित करने की योजना है। प्रदेश में खेलों की नदारद सुविधाओं पर टूर्नामेंट के प्रतिभागियों ने अपनी राय रखी है। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार दगड़ियों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। दगड़ियों, आज मैं यहाँ छानौडे स्टेडियम में DSF पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चौथू नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट या नोएडा स्टेडियम में होणु चा। तो म्यार दगड़ छी रॉकीज उत्तराखंड का कप्तान रोहित जोशी जी। तो उनसे पूछना चाहूँ छो कि मैं आज यू DSF द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट होणु चा और जो कि नोएडा स्टेडियम में होणु चा, और या कि हम तो बहुत खुशी छे कि हमारे पहाड़ को मैच एक दिल्ली में होणु चा। पर अगर यू हमारे पहाड़ को मैच हमारा पहाड़ों में हमारा उत्तराखंड में हों तो कदका बढ़िया बात है। तो ये फड़ाप के बोलना चाहना छो। देखिए, मैं वैसे तो ये एक अच्छी बात है कि उत्तराखंड के लिए आप लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड सरकार से भी चाहता हूँ कि अच्छा स्टेडियम बनाए वो, और उत्तराखंड का जितना यंग जनरेशन है जो आज की डेट में आगे बढ़ना चाहते हैं क्रिकेट में, वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले वहाँ से, और हमारे उत्तराखंड का अच्छा नाम रोशन हो। जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम आपका धर्मशाला में हिमाचल के अंदर बना हुआ है, वैसे उत्तराखंड में भी बनना चाहिए। और साथ ही अच्छी अच्छी अकेडमीज़ बननी चाहिए। जो हमारे पीछे गाँव से जो लड़के हैं जिनका फिजिकल इतना अच्छा है, इतने एक्टिव है, और उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और क्रिकेट में भी अभी अच्छा कर रहे हैं, कुछ नए नए नाम आए हैं उत्तराखंड के प्लेयर्स के, वो लेकिन दिल्ली NCR या अदर स्टेट से खेल रहे हैं, और उत्तराखंड में होना चाहिए ये चीज़। मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। उत्तराखंड में बेसिक सुविधाएँ होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में वो जीतें और एक अच्छा स्टेडियम बना के दें, और इसी के साथ शुभकामनाएं हम पूरे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी करना चाहते हैं और उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी।
मेरा नाम अभिषेक नेगी है, मैं सम क्रिकेटर्स का कैप्टन हूँ। उत्तराखंड के यूथ को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा ज़रूर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उनको कवरेज मिलती है जिससे यूट्यूब पे, जिससे उनको मोटिवेशन मिलती है, उसके बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आती है, उससे मोटिवेशन मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम डैट उत्तराखंड के लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसा आज देख रहे हैं कि नोएडा स्टेडियम का एक बहुत बड़ा मंच है, जहाँ पे मतलब क्लोज टू 50,000 लोग की कैपेसिटी वाला मंच है और बहुत सारे लोग देखना है, तो उनके सामने परफॉर्म करने का एक अलग ही जज्बा है, जिससे उनका ज़रूर प्रोत्साहन मिलता है। उत्तराखंड के यूथ, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उनको दिल्ली पलायन करके यहाँ पे आगे खेलना चाहिए। मैं ये बोलूँगा उत्तराखंड सरकार से कि वो वहाँ पे उनके लिए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे वो वहीं पर ही अपना कैलिबर दिखाएं। और हालांकि हाल ही हमने देखा है कि उत्तराखंड की रणजी टीम भी बन गई और बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है। सैयद मुश्ताक में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो भगवान ने चाहा तो एक दिन उत्तराखंड को रणजी ट्रॉफी मिलेगी और बहुत सारे प्लेयर्स उत्तराखंड के इंडिया भी खेलेंगे। आपका जो ये सवाल है, ये बुनियादी सवाल है और इसी बुनियाद के ऊपर में हम यही अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो हमारी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, वो किसी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ट्रस्ट उनको आर्थिक रूप से अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा व्यवस्था कराएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 15 साल से नीचे के बच्चों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म दें और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं या कहीं एकेडमी खेलना चाहते हैं, उसको भी इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। तो इसी तरह हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे आने वाले क्रिकेट के अलावा भी और खेलों को भी हम इस माध्यम से बढ़ावा देंगे। अभी अगला टूर्नामेंट हम दिल्ली एनसीआर में वॉलीबॉल का और बैडमिंटन का सोचे रहे और क्रिकेट का हम उत्तराखंड में कराएंगे। ऐसा हमारी आर्थिक रूप से भी ट्रस्ट का क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो बहुत ऐसा पैसा संसाधन नहीं है, तो जो दानदाता होते हैं, जो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, तो उन लोगों पे ये चीज़ें हमारी डिपेंड रहती हैं। इसलिए समय काफ़ी लगता है। डीएसएफ के जरिए गांव-गांव तक पहुँचे, ऐसी हमारी इच्छा है। यार, मेरा नाम रोशनी चमोली और मैं टिहरी गढ़वाल भट्टी चौक। आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह के मंचों से हमारे युवाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का जो मौका मिलता है, वो काबिले तारीफ है। कि लड़कियों को भी चाहिए और लेडीज़ को भी, हम भी आना चाहते, पर ये है कि आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि अगर ये सुविधाएं हमारे प्रदेश उत्तराखंड में हो और वहाँ पर इस तरह स्टेडियम बन जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी जो हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ मैच रहे नितिन बिष्ट, मैन ऑफ टूर्नामेंट का खिताब विशाल नेगी और बेस्ट बॉलर का खिताब रोहित जोशी ने अपने नाम किया। प्राइम टाइम हिंदी से स्वाति पहाड़ी के साथ अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।